ट्रेन से आप भी सफ़र करते हैं, मैं भी सफ़र करता हूं, हम सब सफ़र करते हैं। एक बड़ी खबर है, वो भी जान लीजिए। झटका है, शौक है थोड़ा। सेंट्रल रेलवे के स्टेशन पर खाना महंगा हो गया है। 1 जून से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। वेज समोसा 20 रुपए का हो गया है, आलू वड़ा 15 रुपए का हो गया है, ढोकला 25 रुपए का हो गया है, लड्डू 20 रुपए का हो गया है, वेज फ्रैंकी 30 रुपए, चटनी भेल 30 रुपए, पोहा नमकीन 20 रुपए, मूंग भुजिया 30 रुपए, वेज रोल 30 रुपए, वेज पिज्जा 50 रुपए। तो ये बढ़े हुए आदेश जो हैं वो 1 तारीख से लागू हो जाएंगे। रेट जो 1 तारीख से लागू हो जाएंगे। लाइफलाइन कहा जाता है रेलवेज को। बड़ी संख्या में आम हो खास हो, हर कोई इन्हीं रेलवेज के जरिए सफर करता है। जिस तरीके से आप जान रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट ऑब्वियसली वो हम सब समझ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ट्रांसपोर्टेशन, फल, दूध, सब्जी, आपकी थाली, सब कुछ महंगी हो चुकी है। और अब आप सफ़र भी करेंगे अगर ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन वो माध्यम रहता है जिसमें लोग ज़्यादा दूरी का सफ़र करते हैं कि थोड़े कुछ पैसे बच जाएंगे। कई कई घंटों का ट्रैवल करते हैं। अलग अलग स्टेशंस पर जो नॉर्मलाइज रेट्स पर सामान मिलता था खाने पीने का, अब उसमें भी इजाफा हुआ है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी है। कोमल जी, आम आदमी के लिए एक और थोड़ी नॉट सो गुड न्यूज़, थोड़ी बैड न्यूज़ ही, क्योंकि लाइफलाइन है हमारी रेलवेज। बड़ी संख्या में हर दिन करोड़ों लोग इसमें सफ़र करते हैं और खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। बिल्कुल, ये देखिए, क्योंकि जिस तरीके से गैस के दाम बढ़े हैं तो काफी वक्त तक ये दाम नहीं बढ़ाए थे रेलवे ने, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया है। जाहिर सी बात है, ऐसे में रेल यात्रियों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। हालांकि जो ये नई दरें हैं वो 1 जून से लागू होगी। और इसमें खास बात देखिए रोहित, ये है कि जैसे आलू वड़ा या फिर उसके बाद पाव, वड़ा पाव जो है, या समोसा है, पफ है, साबुदाना वड़ा है, इस तरीके की चीजें, या वेज पिज्जा है, पाव भाजी है, इनकी दरें जो है बढ़ाई गई हैं। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे कुछ जो है खाने की चीजें हैं जिनकी नहीं बढ़ाई गई है। खास तौर से अगर हम बात करें कि समोसा, कचौड़ी, गुलाब जामुन, माफ कीजिएगा, कचौड़ी, गुलाब जामुन, जूस, जो पैक जूस होते हैं, मिसल पाव, इनमें से कई चीजों की, 16 चीजों की कीमत वैसी की वैसी है, जबकि कई चीजों की जो है बढ़ा दी गई है। खास बात यह है कि रेलवे ने जो लाइसेंसधारी वहां पर जो चला रहे हैं ये खाने पीने का सामान शॉप्स, उनको बाकायदा ये निर्देश भी दिया है कि ये दरों में संशोधन किया गया है। अब उनको देखना होगा कि इसके बाद खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार हो, और इसके बाद जो 6 महीने की बिक्री का मूल्यांकन वो करे, ताकि 6 महीने की बिक्री के बाद डिवीजन नए टैरिफ के साथ जो है लागू होने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद जो लाइसेंस शुल्क है उसकी समीक्षा उसी हिसाब से की जा सके। यानी कि रेलवे ने सिर्फ पैसे ही नहीं, कीमतों में ही इजाफा नहीं किया, इस पर भी फोकस कर रही है कि उन खाद्य पदार्थों की जो है वो गुणवत्ता में भी सुधार हो। जी ठीक है। कहीं ना कहीं आम लोग इस खबर को ज़रूर इस वक्त कोमल जी देख रहे होंगे। पानी के रेट्स नहीं बढ़े हैं, वो 14 रुपए की बोतल अगर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं। इसके अलावा गुणवत्ता का आपने बड़ा जिक्र किया, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर हम देखते हैं कई बार ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, और 193 या कंप्लेन नंबर 139 पर जब कॉल करते हैं तो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स मिलता है उस दिशा में। यानी पैसे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ भी बढ़ा कर देनी होगी, कम से कम ये एम है हमारी रेलवेज़ का। बेशक ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, जब कीमतों में इजाफा है, कीमतों में इजाफा के साथ अगर आप उसकी गुणवत्ता भी सुधार देते हैं, यानी कि क्वालिटी उसकी अच्छी कर देते हैं, तो इतना कीमतें, बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो इतनी ये नहीं लगता कि कीमतें बढ़ी हुई हैं, अखरती नहीं है एक तरह से। तो ये इसके लिए रेलवे खास तौर से ये भी ध्यान देगा, और इसके लिए जो भी लाइसेंस धारक है उनको बाकायदा निर्देश इस बात से दिए गए। जी, थैंक यू सो मच कोमल जी, नजर आप बनाए रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।